वेलकम टू माय चैनल। एक मरतबा से फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस एक्सरसाइज मतलब क्लास 9 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर 3 हमारे पास। इसी 2.1 के एक्सरसाइज के मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों की खिदमत में सोल्व किए हुए। अगर आप लोग न्यू हो तो काइंडली उस पीछे वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हो, मतलब उससे आप लोग एंड से उठा सकते हो। सही, तो आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इसमें क्या बताया इस लोगों ने हमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन, यानी इस 3/4 एंड 5/9 के बिटवीन में जो हमारे पास क्या आ रहा है, रेशनल नंबर जो आ रहा है, इस सेंट्रल नंबर जो है ये क्या करना है, हम लोगों ने बताना है बुक वाले को। सही है, तो हम लोग अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्या गिवन दैट है में रेशनल नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3/4 को लिखूँगा यहाँ पे कामा 5/9। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस दोनों के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम लूँगा। क्या लूँगा? एलसीएम। जिस तरह कि आपको पता हो, जिस तरह कि हम लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़ते थे, एलसीएम का जो मेथड है। सही है मेरे भाई। तो अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 4/9 इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सही है, एलसीएम का मेथड हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 का टेबल एक तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे कम जो टेबल होंगे हमारे पास वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 2 2 4, इसके ऊपर तो नहीं होता है, जब किसी नंबर के ऊपर नहीं होता है आपने इसी 9 को फिर नीचे लिखना है। सही, फिर इस 2 को हम लोगों ने मतलब क्या करना है, मतलब जब यहाँ पे 1 आ जाए तो फिर इसका बारी खत्म हो जाएगी और फिर इसके बाद फिर 9 की स्टोर होगी। 2 1 2, ये 9 इसी तरह आएगा फिर से हमारे पास। सही है मेरे भाई। तो यहाँ पे फिर क्या होगा हमारे पास, ये तो खत्म हो गया। अभी किसकी बारी है, 3 की बारी है। 1 इसी तरह आएगा, 1 के ऊपर हमारा कोई काम नहीं है। सही, 3 3 9 आता है हमारे पास, फिर इस 3 से इसको खत्म करना है। 1 3 1 3 आया हमारे पास। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको चारों को मतलब इस अगर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन दूंगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो मतलब नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। सही है, 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 2 4, यानी 3 3 9, 3 3 9, 9 × 4, ये हमारे पास क्या आता है, 36 आता है। क्या आता है, 36 के आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं इस तरह कोशिश करूँगा कि इसमें मैं क्या बनूँगा, इधर नीचे 36 बनाऊँ। क्या बनाऊँ, ये 36 जो सेम एलसीएम है उसमें भी मैं ट्राई करूँगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी, दोनों में, ताकि हमारे पास ये जो 36 एलसीएम आया हुआ है ये हमारे पास आ जाए। सही मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो 3/4 ऊपर मैं क्या करूँगा, इसी नंबर के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन दूंगा, मतलब इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई 9 के साथ दूंगा। इसको मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा, 3 × 9, ऊपर भी दूंगा इसी मतलब फ्रैक्शन में, और नीचे भी मैं इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, इस तरह का नंबर मैं ढूंढूंगा, यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, ताकि जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे मतलब ये क्या है हमारे पास, 9 × 4 के साथ अगर मैं दे दूँ, 4 वही वाहिद नंबर है जो मतलब ये 36 लाता है यहाँ पे एलसीएम। सही है, इधर भी मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सही है, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मतलब किस तरह आएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे 3 3 9, मतलब 3 9 9 3 27 आता है हमारे पास। क्या आता है, 27, और यहाँ पे 4 9 हमारे पास 36 आता है। सही मेरे भाई। यहाँ पे क्या आता है, 5 4 तो 20 आता है हमारे पास, और नीचे क्या आता है हमारे पास, 9 × 4, 9 4 हमारे पास क्या आता है, मतलब 36 आता है। क्या आता है, मतलब 36। तो ये दोनों का एलसीएम सेम है। हमारा काम किसके साथ था, इसके साथ था कि ये एलसीएम इस नंबरों का क्या आ जाए, मतलब 36 आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करूँगा। किस तरह सोल्व करूँगा, अब मेरी ये कोशिश होगी यहाँ पे कि क्या करूँगा, इस टर्म और इस टर्म को मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं इसको 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। जब डिवाइड करूँगा, डिवाइड के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वही रिजल्ट वो क्या होगा हमारे पास, वो नंबर होगा, वही रिजल्ट दोनों फ्रैक्शन के मतलब जो मतलब मैं इस दोनों को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा, फिर ये 2 को मैं नीचे लूंगा, मतलब जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो नंबर क्या होगा, इस दोनों फ्रैक्शन जो है, इस दोनों फ्रैक्शन के सेंट्रल मतलब जो फ्रैक्शन में जो नंबर आएगा, मतलब फ्रैक्शन आएगा वही होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों को मैं ऐड करूंगा, 27 + 20 ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद इस मतलब दोनों को फिर मैं इस 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा।
डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट 36 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 36? क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया था और यहाँ पे भी आ रहा था 36। सही मेरे भाई। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वलिटी का निशान लगाऊंगा। तो ये 27 प्लस 20 ये हमारे पास क्या आएगा, इस जब ऐड करूँगा 27 प्लस 20 तो ये 7 2 2 4 मतलब ये 47 आएगा हमारे पास। क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा 47 अपॉन 2 आया यहाँ पे। और ये बिग वन जो मतलब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है 36, जिस तरह के हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस 2 को मैं आपका क्या करूँगा, मतलब नीचे लाऊंगा। जब नीचे लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ का आएगा। सही है मेरे भाई। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो ये 47 है हमारे पास, 47 उसी तरह रहेगा। ये 2 जो है ऊपर मतलब डिवाइड में था और नीचे जब ये आएगा तो मल्टीप्लाई। ये कोई भी नंबर अगर इधर मतलब डिवाइड में हो, अगर ये बट्टे के नीचे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होएगा और इस नंबर के साथ हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। 36 मल्टीप्लाई 2 तो 47 अपॉन मतलब ये क्या 47 इसी तरह लिखूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगा और 36 से मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 72 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 72। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो इसी तरह 272 मल्टीप्लाई 2 आई एम सॉरी, बस यहाँ पे ये 36 आता है। सही 36 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आता है 2 6 12 2 1 कैरी 2 3 6 1 7 72 आता है। सही। तो ऐसा ये कौन सा, ये बुक में हमें क्या बताया हुआ था, बुक वालों ने हमें ये बताया हुआ था हमें कि गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो ये वही वो वाहिद नंबर है जो हमारे पास आया इस दोनों के मतलब सेंट्रल जो मतलब क्या है हमारे पास रेशनल नंबर आया, वो क्या है हमारे पास, वो ये आया। तो इट्स लाई बिटवीन इट मीन दैट इट्स लाई बिटवीन 3/4 comma 5/9 it's lie between 3/4 comma 5/9। इसके सेंट्रल जो नंबर आ रहा है हमारे पास, सेंट्रल नंबर है वो हमारे पास कौन सा है 47/72। याद करिए एक बात को आप लोगों ने याद करना है, अगर ये दोनों नंबर आपस में कटते थे सेम टेबल से तो फिर हम लोग इसे क्या करते थे, कटाते थे, मतलब कटौती कर रहे थे इसमें। अब ये दोनों नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस वजह से नहीं करते कि ऊपर हमारे पास क्या आ रहे मतलब 8 आ रहे और नीचे हमारे पास 1 आ रहे, इस वजह से ये दोनों नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो लिहाजा हमारे पास ये वही सेंट्रल नंबर रेशनल नंबर है, ये हमारे पास कौन सा है, ये वो रेशनल नंबर है जो इस दोनों मतलब इस दोनों के मतलब सेंट्रल में आ रहा है। इसी सेंट्रल में ये हमारे पास क्या आया, हाँ मतलब ये सेंट्रल वैल्यू जो नंबर आया वो हमारे पास ये है। तो इसका जवाब हमारे पास ये आया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसी में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का कंसेप्ट और भी तरीके से भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब माइंड में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रेशनल नंबर P/Q वेयर P, Q आर इंटीजर्स। हमें क्या बताया कि आप लोगों ने रिकरिंग डेसिमल जो हमारे पास डेसिमल रिकरिंग डेसिमल आ रहा है उसी को आप लोगों ने क्या कर रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखना है। मतलब जो रिकरिंग डेसिमल नंबर जो हम लोगों को दिए हुए बुक में, इसको हम लोगों ने क्या करना है, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिखना है। मिसाल P/Q कि P/Q है क्या है हमारे पास रेशनल नंबर की मतलब फॉर्म है P, Q आर द इंटीजर्स। क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर हो गया। इंटीजर तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मतलब +0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 जितने भी नंबर हैं यहाँ पे और सब के सब हमारे पास क्या है फिर इंटीजर में काउंट होते हैं। सही है। एंड Q जो है डजंट इक्वल टू 0, Q हमारे पास क्या होगा 0 नहीं होगा। सही, ये पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास आ रहा है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास कौन सा आ रहा है यहाँ पे, पार्ट नंबर 1 0.5। सबसे पहले मैं इस मतलब इस पार्ट को समझाता हूँ आप लोगों के माइंड में। ये क्या होता है, ये क्या है, ये 0.5 के ऊपर जो ये मतलब ये जो लाइन लगाया हुआ, इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है, रिकरिंग डेसिमल का मतलब हमारे पास ये होता है
कि ये 0.555 ये कंटिन्यूस है आगे भी, मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, एंड सो है मतलब इन्फिनिटी तक है ये नंबर क्या होता है, मतलब रिपीट होता है। जब रिपीट होता है यहाँ पे तो हम लोग इस बड़े नंबर को तो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, बल्कि इसके लिखने से बचने मतलब बचने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस नंबर को क्या करते हैं, सिर्फ मतलब लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद फिर ये नंबर किस चीज़ को शो करता है, ये रिकरिंग को शो करता है। किस चीज़ को, रिकरिंग को शो करते हैं। सही है मेरे भाई, तो ये रिकरिंग को शो करेगा। सही है, तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे। सही, रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। सही है, डेसिमल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में गिवन दैट है हमारे पास। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, लेट फर्ज करें एक्स को मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ 0.5 मतलब ये लाइन लगाता हूँ। ये लाइन का मैंने आप लोगों को मतलब बताया, इसका मतलब ये डेसिमल रिकरिंग के मतलब ये बार बार आ रहा है। इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखा। सही, मतलब इस फॉर्म को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो। सही है, ये फॉर्म हमारे पास कब काम में आएगा, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये मतलब मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर में यूज़ करने के लिए फिर आप लोगों के पास क्या होगा, आसानी होगा। इस वजह से मैंने इसको इस तरह लिखा। सही है, तो हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं इसके पार्ट नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको दोनों साइड से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों के माइंड में एक बात अभी आएगा कि सर ने इस चीज़ को किस तरह 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इस तरह क्यों 0 पॉइंट, जिस तरह के आप लोग इसको 0.5, इससे मैंने अंदाज़ा यहाँ पे लगा दिया कि ये पॉइंट है। पॉइंट किसे हम लोग 1 लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट को नंबर को मतलब ख़त्म करने के लिए, और आगे 5 है मतलब 1 डिजिट। अगर 1 डिजिट हो तो आप लोगों ने 1 0 लगाना है, अगर 2 डिजिट हुआ तो आप लोगों ने फिर मतलब 2 डिजिट लगाना है। सही है, इधर मैंने इससे अंदाज़ा लगा दिया, क्योंकि इधर ये 1 0 1 डिजिट सारे पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया यहाँ पे। सही है, तो अब मैंने इससे सजेशन ले लिया। सजेशन लेने के बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। इस पॉइंट से मतलब अगर 2 डिजिट हो फिर आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड से। अब क्या है, हमारे पास 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 10 के साथ मतलब डिवाइड करना है। सही है मेरे भाई, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मतलब हम सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों साइड से मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। सही है, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई का आएगा इस x के साथ का आएगा, यहाँ पे ये x जो हमारे पास गिवन दैट है, और 0.5 मतलब ये लकी मतलब लाइन जो हम लोगों ने लगा था ये वाला, ये मल्टीप्लाई का आएगा किसके साथ, ये किसके साथ मल्टीप्लाई का आएगा, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई का आएगा, ये हमारे पास मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई का आएगा। सही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x बन जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आगे आएगा हमारे पास तो 0.5, ये 0.5 मल्टीप्लाई जब 10 के साथ का आएगा, तो हमारे पास कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ से सजेशन लेता हूँ इस पॉइंट का। तो ये आता है तकरीबन 10 मल्टीप्लाई 0.5। इसका ये अगर आप लोग कैलकुलेटर में कौन करते हैं तो फिर इसका मेथड ये है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 0.555 मल्टीप्लाई 10, तो इसका जो रिजल्ट है आपके पास क्या आएगा, तो ये 5.5। इसका मतलब ये होता है कि बार बार ये रिपीट हो रहा है मतलब यहाँ पे। सही, तो 10x आया हमारे पास, तो ये मुझे मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये क्या आएगा, ये मतलब तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट ये आएगा। सही है, सब अब तो ये आप सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ ड्रॉप किया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। किस चीज़ का, इक्वेशन 1 है हमारे पास ये। सही है, अब इससे हमारे पास क्या बन गया आगे, इससे इक्वेशन नंबर 2 बन गया आगे। इक्वेशन 1 वहाँ पे बन गया और इक्वेशन 2 यहाँ पे बन गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा यहाँ पे काम जो करूँगा वो क्या करूँगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि इस इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा इस इक्वेशन 2 से। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, उसे वो जो वैल्यू आएगा मतलब वो हमारे पास क्या होगा, मतलब ये रेशनल नंबर होगा हमारे पास। फ्रैक्शन क्या होगा हमारे रेशनल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, इससे सबसे पहले मैं ये इक्वेशन 2 लिखता हूँ यहाँ पे,
इसके आप लोगों ने एक बात मतलब याद रखना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये लिखेंगे ये वाला, और इससे फिर हम लोग माइनस करेंगे इस वाले को, ठीक है, 10x माइनस ये वाला x माइनस करेंगे। अब इसकी भी इक्वलिटी की उस वाली बात हम लोग करेंगे, और इस इक्वेशन 1 की भी इक्वलिटी के उस साइड की जो हम लोग अभी क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 5.5, और यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास 0. इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 का आया और ये इक्वेशन 1 का आया, जिस तरह के हम लोगों ने पहले कहा, ये फर्स्ट वन ये सेकेंड इक्वेशन का था, और ये माइनस ये फर्स्ट वन का आया, फिर ये सेकेंड इक्वेशन का ये आया यहाँ पे इक्वलिटी के उस साइड में, और ये इक्वेशन 1 की ये इक्वलिटी के साइड में ये आया, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 10x से माइनस एक्स जब मतलब 1x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 9x आएगा इज इक्वल टू, तो 5.5 से जब मैं निकालूंगा 0.0 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन दैट अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर ना हो तो इससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं निकालता हूँ 5.5 माइनस 0.5, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, मतलब 0.5 से निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 5 बचेगा यहाँ पे, सही। तो मैं ये लिख सकता हूँ 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 1 मतलब सिंगल x हमारे पास यहाँ पे बचेगा, सही है। ये मल्टीप्लाई जब उस साइड में चला जाएगा तो ये डिवाइड में मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। तो ऐसा ये वो फ्रैक्शन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, जो इस डेसिमल से मतलब रिकरिंग डेसिमल से हम लोगों ने रिकरिंग डेसिमल को चेंज कर लिया किस चीज़ में, मतलब रेशनल नंबर में, फ्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में हम लोगों ने इसको किस तरह क्या चेंज किया। क्वेश्चन में हम लोग को ये बताया था, क्या बताया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रेशनल नंबर, ये हमें बताया हुआ था यहाँ पे कि जो गिवन दैट ये रिकरिंग डेसिमल है, एक बार पीछे मैं आप लोगों की खिदमत में ये पेश करता हूँ, ये रिकरिंग डेसिमल जो है हमारे पास, ये रिकरिंग डेसिमल जो है हमारे पास, इसको क्या करना है, अब आप लोगों ने मतलब रेशनल नंबर में क्या करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ये यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ये से एक्सप्रेस कर लिया, मतलब ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर का आया। तो अब हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों के तीनों, इस तीनों का मतलब मेथड एक जैसे है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है सिर्फ वो मतलब फ्रैक्शन की, वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। अब सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, सेकंड गिवन दैट है बुक में, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, 0.13 हमारे पास आ रहा है, 0.13। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने आप लोगों को पहले भी पता, सेकंड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन मुझे बताया था, ये उसी तरह का प्रोसीजर है, 0.13, 13 एंड 13। सो हाँ, ये कंटिन्यूस है, और इसको हम लोग फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सही, जो लिखा हुआ है 0.13। सही, इसका मतलब ये है इस लकीर का, लाइन का, कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, और इस जब बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो हमारे क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसी तरह मैं लिख लूँगा, लेट सपोज फर्ज करें x को मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ 0.13, क्या, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। इक्वेशन 1 हमारे पास अभी यहाँ पे बन गया। अब मैं इसे इक्वेशन 2 की तरफ बढ़ूंगा, उससे बनाऊंगा किस तरह। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद करना है, पहले पार्ट में हमारे पास उधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा था, हम लोगों ने 10 से मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वही मेथड है, सही। अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की हम लोग पिछली क्लासों में जब किसी डेसिमल फ्रैक्शन मतलब नंबर को हम लोग रिमूव करते थे, मतलब चेंज करते थे, मतलब बट्टे में ये पॉइंट खत्म करते थे, फिर वही तरीका इसका भी हुई, पॉइंट की मतलब फेस टू फेस हम लोग वहाँ पे 1 लगाएंगे, और इसके यहाँ के अगर 1 डिजिट था तो हम लोग 1 0 लगाएंगे, अगर 2 डिजिट था तो हम लोग यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 0 मैंने काउंट किया, दूसरा सेकंड 0 भी मैंने यहाँ पे काउंट किया, तो ये हमारे पास क्या है 100। जब 100 आया तो इसे हम लोगों ने ये कंसेप्ट ले लिया, क्या हम लोगों ने इस इक्वेशन मतलब ये 1 जो है हमारे पास बनाया, यहाँ पर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ से, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, सही है मेरे भाई। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये जो बनाया हुआ था मैंने बनाया यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड, सही है। अगर ये इक्वेशन 1 नहीं बोलते हो भी तो आप लोगों की मर्जी से, मैंने यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे, सही। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी x को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, इसी x को, ये वाला जो x हमारे पास आ रहा है, सही, इज इक्वल टू आया हमारे पास यहाँ पे, तो 0.13 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे, तो हमारे पास ये 10x आया, मतलब 100x आएगा हमारे पास, क्या आएगा 100x आएगा हमारे पास, सही।
तो अब आगे क्या होगा यहाँ पे, तो 0.13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इसका जो रिजल्ट है हमारे पास, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लूँ नीचे, मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है, मेरे पास कैलकुलेटर ज़ाहिर नहीं है, तो यहाँ पे 13 हमारे पास आ रहा है। 0.13 को जब मैं मल्टीप्लाई 100 के साथ दूंगा तो ये हमारे पास फिर आता है 13.13 आता है, 13.13 सही है, 13.13 सही है। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ इसका 0.13 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू इसका जो मतलब वैल्यू आता है हमारे पास, ये आया हमारे पास, सही है मेरे भाई। जब ये आया तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये आया मतलब यहाँ पे, तो हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास यहाँ पे बन गया, इक्वेशन सेकंड भी, इक्वेशन 1 वहाँ पे बना, ये इसको इक्वेशन भी मैं इस देता हूँ, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 1 ये बन गया हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एक बिग वन इक्वेशन मतलब ये वाला बड़ा, तो ये मतलब वैल्यू के लिए से ये बड़ा है, तो हम लोग उसी तरह जिस तरह कि मैंने प्रीवियस आप लोगों को बताया था, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, वही मेथड है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैं क्या करूंगा, इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। उसी तरह फर्स्ट वन इसकी वैल्यू, इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट करना है किसी इक्वेशन से, जब किसी भी इक्वेशन से आप लोग कोई भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, उसी इक्वेशन के मतलब नंबर लाना है। मैंने सेकंड इक्वेशन से मतलब सब्ट्रैक्ट करने पहले मैंने इसके आदत को यहाँ पे लिखना है, सही है मेरे भाई। तो x हमारे पास आ रहा है, इसको माइनस करूंगा इसको, मतलब फर्स्ट वन के ये वाला जो मतलब नंबर आ रहा है, सही, इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा, मतलब जो राइट हैंड की साइड है, अब फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट वैल्यू मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा ये वाले, तो 0.13 ये हमारे पास आया, सही मेरे भाई। तो यहाँ पे 100x से जब हम लोग मतलब 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 99x आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ रहा है 13.13 से जब मैं ये 0.13 मतलब ये पॉइंट से मतलब ये पॉइंट के इस साइड में ये माइनस करूं तो हमारे पास जस्ट क्या आता है यहाँ पे, तो ये 13 आता है, क्या आता है हमारे पास, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर हमें बता रहा है, ये कैलकुलेटर बताता है, मैं नहीं बताता हम लोग को, सही है। मतलब हमारी अपनी जो काउंटिंग है हमें बताता है कि ये जस्ट 13 आता है हमारे पास, सही है। ये इस तरह आता है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पर्दा से पर्दा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास 13.13 माइनस मतलब जो क्या है हमारे 0.13, इसे जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 13 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड है, जब उस साइड में चला जाएगा उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस में आप लोगों को करवाया था, सही, इधर 99 आएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास रेशनल नंबर आया, कौन सा रेशनल नंबर आया, हमारे पास वो रेशनल नंबर आया जो मतलब जो हमें रिक्वायर्ड था, क्या था, जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था, इसकी फ्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ये हमारे पास आया किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस रिकरिंग डेसिमल की हेल्प से हम लोगों ने इसे उतारा। सेकंड का आंसर हमारे पास ये आया, सही है मेरे भाई, 13/99। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड अच्छा, थर्ड में क्या बताया हुआ है, थर्ड में भी इसका भी इसी तरह सिमिलर मेथड है, इसका 0.67 ये आ रहा है हमारे पास, सही है मेरे भाई। इसका भी मतलब यही है, मैं आप लोगों को मतलब ये पेश कर लो, 67 एंड कंटिन्यूअस है, सही है मेरे भाई। तो मतलब इट मीन दैट इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सही, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सही मेरे भाई। तो ये पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, क्या है हमारे पास, थर्ड है, सही है। अब हम लोग इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सोल्यूशन बल्कि ना लिखे तो अच्छी बात। अच्छा, हमें मालूम है ऑलरेडी से, लेट फर्ज करें x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 0.67, सही है मेरा भाई, ये हमारे पास आ रहा है, सही। इसको मैं अभी क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, किस चीज़ का, इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, सही मेरा भाई। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 के नाम देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके पॉइंट के बाद भी वही 2 जीरो हमारे पास आ रही है, जिस तरह कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे, पॉइंट के नीचे 1 और इसके आगे हम लोग 2 जीरो को यहाँ पे ऐड करेंगे,
2 डिजिट है हमारे पास, तो 2 डिजिट लाइन 0 0। तो यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट मतलब इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन इक्वेशन 1। मतलब इस इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ। जब मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ तो हमारे पास मतलब सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड आउट ईजी हो जाएगा। सही, ये यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेगा इस x के साथ, सही है मेरा भाई। तो यहाँ पे 0.67 ये मल्टीप्लाई करेगा इस 100 के साथ। जब ये जो मल्टीप्लाई करेगा x के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, ये वही x आएगा। सही है मेरा भाई। x को अगर आप लोग इस फॉर्म में भी लिखते हो आप लोगों की मर्जी, अगर इस फॉर्म में लिखते हो भी आप लोगों की मर्जी है। सही, इसमें कोई वो नहीं है। सही, अच्छा तो ये 0.67 मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेगा यू वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, तो ये हमारे पास आएगा एटलीस्ट 0.67 मल्टीप्लाई बाई 100, बिल्कुल सही। अच्छा तो ये हमारे पास 67.67 आ रहा है हमारे पास, 67.67 ये आप लोगों ने जरूर लगाना। ये इस चीज़ को शो करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअस है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे बताया था। सही, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 भी यहाँ पे बन गया। क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन 2 भी यहाँ पे बन गया हमारे पास। सही, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये काम करूँगा कि इस इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 को क्या करूँगा, इसी इक्वेशन 1 से मैं क्या करूँगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन मतलब 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 को मैं माइनस करूँगा इक्वेशन 2 से। जब मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास रेशनल नंबर की मतलब जो मतलब फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। सही, फर्स्ट वन में ये इसकी वीडियो को लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2 की 100x माइनस मतलब अब फर्स्ट वन x जस्ट आ रहे हैं हमारे पास। सही है मेरे भाई। अब मैं है इस इक्वेशन 2 की मतलब राइट हैंड इक्वलिटी की उस वाली साइड की जो वैल्यू यहाँ पे ये लिखूँगा 67 हमारे पास ये आया। अब मैं ये फर्स्ट वन इक्वेशन की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे 0.67 यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। सही है मेरे भाई। अब मैं क्या करूँगा 100x से जब मैं माइनस करूँगा 1x को तो हमारे पास 99x आएगा हमारे पास यहाँ पे। सही है मेरे भाई। यहाँ पे 67.67 इसे जब मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा इसका मतलब ये कंप्लीट 0.67 0. ये मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे जस्ट 67 बचेगा। क्यों बचेगा यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में ये लिख लो 67.67 माइनस 0.67 ये कैलकुलेटर से भी आप लोग चेक सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ और एंड भी आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 67 आएगा। अच्छा ये आएगा। अब मैं क्या करूँगा वही प्रीवियस मतलब जो मेथड है उसी को मैं दोहराऊंगा। ये मल्टीप्लाई जब उस साइड में चला जाएगा तो ये मतलब किस चीज़ में वो हो जाएगा मतलब डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। जब चेंज हो गया तो हमारे पास ये क्या आया। अब आप लोग अगर सेम टेबल से ये दोनों करते हो तो आप लोग इसको कटा भी सकते हो, अगर नहीं करते हो तो इसको आप लोग रहने दो, यहाँ पे छोड़ दो। तो ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास वो रेशनल नंबर की फॉर्म आया मतलब फ्रैक्शन आया हमारे पास रेशनल नंबर की जो हमें रिक्वायर्ड था। ये किसकी हेल्प से मैंने निकाला, इस रिकरिंग डेसिमल की हेल्प से मैंने यहाँ पे निकाला। तो ये थर्ड वन की क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की थर्ड पार्ट की जो आंसर है हमारे पास ये आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे हैंड पे पहुँच गया। तो यहाँ पे मतलब 2.1 के मैंने थ्योरेटिकल स्टेप भी में मैंने इसी एक्सरसाइज में आप लोगों की खिदमत में पेश किया और सोल्व किया कंप्लीट, और इसके मतलब क्वेश्चन भी A to Z मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए। और काइंडली आप लोगों से अगर वो एक रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप लोगों को मतलब मेरे लेक्चर में कोई मसला हो तो आप ज़रूर अपने मतलब कमेंट पेज में मतलब कमेंट बुक्स में अपना राय पेश करें, क्योंकि ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। हम लोग आप लोगों के लिए नॉलेज लाते हो और आप लोग हमारे चैनल से फिर नॉलेज को गिफ्ट करते हो। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी की जाती है, अगर आप लोग न्यू हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को स्पेशल तौर पर प्रेस करें, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाई हुई है। इसी सीरीज़ से डेली के डेली वन अपलोड आप लोगों की खिदमत में मतलब पेश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।